हेलो क्लास, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसमें हम एड्रेसिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इसको हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं कि जब शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन नंबर यानी कि ये 4 क्वांटम नंबर नहीं आए थे, तो उससे पहले बोहर ने किस तरीके से इसको समझाया था। तो बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर 2 डायमेंशनल डिस्क लाइक रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है और सर्कुलर है, गोल है। ठीक है, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर डिस्क लाइक ऑर्बिट और शेल। दीज शेल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल। अच्छा, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी एनर्जी के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं और ये एनर्जी के हिसाब से ऐसे अरेंज किया जाता है के एल एम एन, यानी कि यहाँ से यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर रही है इनका एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन वो नीचे से ऊपर तक एनर्जी लेवल में फिल किए जाएंगे, ऐसा इसने कहा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसी पे बेस करती थी, एनर्जी लेवल वाली बात पे। ठीक है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो वो के में आएगा, और अगर के शेल पूरा कंप्लीटली फिल हो गया तो उसके बाद एल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर एम में और फिर सक्सेसिवली एन में आगे चलते हैं। ये भैया आपका इस तरीके से कुछ दिखाई देगा अगर 3D इसको पिक्टोरियल डायग्राम में देखें तो। ये है आपका न्यूक्लियस, उसके बाद पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा। ये नंबर ऑफ शेल हैं और ये इनका नाम के एल एम एन। ठीक है, अब शेल के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 8, 18, 32। और किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं वो? 2n²। यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ शेल है, तो पहले के लिए नंबर ऑफ शेल हो गया 1, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, देखो k के लिए नंबर ऑफ शेल है 1, l के लिए नंबर ऑफ शेल है 2, m के लिए 3 एंड सो ऑन। तो k के लिए नंबर ऑफ शेल 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। l के लिए नंबर ऑफ शेल 2 है, 2 का स्क्वायर करते हो आप तो आता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। m के लिए नंबर ऑफ शेल 3 है, 3 का स्क्वायर करते हो, ये क्यूब लिख दिया गलती से, एक मिनट रुको, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करते हो तो आता है 9, और 9 2 जा 18, ऐसे ही n का। तो अब वो कहता है ये शेल तो सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम पे बेस करते थे और 2D थे। बाद में हमें पता चला ये 2 डायमेंशनल नहीं है शेल, ये 3 डायमेंशनल है। तो एक तो गलती ये हो गई बोहर की। दूसरा, उन शेल के अंदर सब शेल भी है और उन सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स। तो कैटेगरी और हो गई इसकी, और इनको नाम दिया गया क्वांटम नंबर, जिसको मैंने आपको बताया था एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास, शेल, सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो शेल का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल का मतलब एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, सब ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन या ओरिएंटेशन का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। शेल तो आप जानते हो, n से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1, 2, 3, 7 तक है, अभी और आगे भी आ सकते हैं। फिर बारी आई सब शेल की, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये आपने पहले नहीं सुना। L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, और 0 का मतलब है S सब शेल, 1 का मतलब P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, G सब शेल। ठीक है, अब वो बात करता है
कि इन सभी सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं ml, और उनकी वैल्यू इनके सब शेल के नंबर पे डिपेंड करती है और -L से +L तक चलती है। ठीक, जैसे मान लो 0 है तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 0, और अगर 1 है तो 3 वैल्यू, -1 0 +1, तो माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू तक चली, और फिर 2 है तो 5 वैल्यू, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे ही 3 वैल्यू है तो 7 आएंगे वैल्यू, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ख़त्म। तो ये हो गए आपके ml। ठीक है, ये एग्जांपल दे भी दिया मैंने 2 के लिए। देखो इसको, 2 की अगर हम बात करें तो ये आपके सब शेल दिखाई देते हैं हमें, सब शेल 2 में शेल दिखाई देते हैं। वैल्यू क्या क्या आती है, सबसे नेगेटिव से सबसे पॉजिटिव तक की सारी वैल्यू। ठीक, और हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, अप एरो डाउन एरो। ठीक है, +½ -½ ठीक है, या इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो, ऐसे जगह नहीं है यहाँ पे, चलो छोड़ो। अब आगे चलते हैं। फिर ये कहता है अभी जो आपके शेल सब शेल हमने बनाए थे, ठीक है, न्यूक्लियस तो वही बीच में है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन अब शेल के अंदर, यानी कि पहले शेल के अंदर एक s सब शेल है, दूसरे शेल के अंदर एक s भी है और एक p भी है, तीसरे शेल के अंदर एक s है, एक p है, एक d है, और चौथे शेल के अंदर s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। ठीक है, अब फिर इनके अंदर कैसे ऑर्बिट्स होंगे, अब यहाँ तो नहीं बनाऊंगा नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पे कैटेगराइजेशन। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, सब शेल यानी कि जो आपका n है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, सॉरी शेल जो है आपका वो बड़ा होना चाहिए हमेशा सब शेल से। ठीक है, n की वैल्यू l की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपका शेल 1 है तो पॉसिबल सब शेल्स क्या होंगे, सिर्फ 0 और कोई नहीं। और अगर आपका n 2 है तो पॉसिबल सब शेल्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 भी और 1 भी। अगर आपका n 3 है तो पॉसिबल सब शेल हो सकते हैं 0 1 2, और अगर आपका n 4 है तो पॉसिबल सब शेल हो सकते हैं 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होने चाहिए, ये हमेशा लेस देन होने चाहिए, l n से कम होना चाहिए। ठीक, ज़रा ध्यान दो। तो 1 के लिए क्या आया, सिर्फ 0, और 0 का मतलब है s सब शेल। 2 के लिए क्या आया, 0 भी 1 भी, यानी कि s सब शेल भी और p सब शेल भी। 3 के लिए क्या आया, 0 1 2 यानी कि s p d। 4 के लिए क्या आया, 0 1 2 3 यानी कि S P D F। अच्छा, इससे एक बात और क्लियर हुई, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल आता है तो आप कहोगे सिर्फ S आता है। फर्स्ट शेल में S होता है, P नहीं होता, D नहीं होता। सेकंड शेल में S भी होता है, P भी होता है, लेकिन D नहीं होता, ना ही F होता। थर्ड शेल में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, लेकिन F नहीं होता।
फोर्थ शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे वो कौन सा मिनिमम शेल है जिसमें एफ आता है, तो आप कहोगे वो फोर्थ शेल है मिनिमम जिसमें एफ आता है। ठीक है, देखो शेल सब शेल की बात हो गई। अब बारी आती है ऑर्बिट्स की। ऑर्बिट आपके सब शेल पे डिपेंड करते हैं। मान लो एस सब शेल है जिसका एल 0 है, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट आएगा 0 नेम से, ठीक है, 0 नंबर से। और अगर पी सब शेल है तो उसके अंदर 3 आएंगे, क्योंकि उसका एल 1 है तो एल की माइनस वैल्यू से एल की प्लस वैल्यू तक के सारे नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, एस के लिए 0, पी के लिए -1, 0, +1, डी के लिए -2, -1, 0, +1, +2, मतलब ये वही बात बता रहा है माइनस एल से प्लस एल तक की सारी वैल्यू। ऐसे ही एफ के लिए -3 से लेके +3 तक की सारी वैल्यूज आएंगी। बात खत्म। तो हमने बात की किसी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं। सब शेल उतने ही होंगे जितना शेल का नंबर होगा, एक बात। दूसरी बात, जो सब शेल होंगे उसका नंबर शेल के नंबर से छोटा होगा। अब सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, -L से +L तक, ठीक है। और अगर आप नंबर में काउंट करो तो अगर आपका n शेल है तो ऑर्बिटल्स कितने, सब शेल कितने होंगे, n ही होंगे। मान लो ये 3 है तो 3 ही सब शेल होंगे। और ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n का स्क्वायर, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n का स्क्वायर, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अगला रूल है, ये लो। किसी एक ऑर्बिट में कितने, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। वो दोनों के दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। ये लो एक और डब्बा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये है 3 ऑर्बिटल्स, तो तीनों ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। चलो, अब कोई आपसे पूछे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, एक सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, 2 सब शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, और 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर बारी आई थर्ड सब शेल की, थर्ड शेल की। थर्ड शेल में 3 सब शेल है, 3 सब शेल में हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स हैं, और 9 ऑर्बिटल्स में हर एक में अगर 2 रखें तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये n स्क्वायर का हिसाब हो गया कि अगर आपका n 4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे, 2n स्क्वायर, 2 4 स्क्वायर। तो यही तो बात बोहर ने कही थी, ये देखो, यही बात की थी ना बोहर ने, ये KLMN वाली। पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। तो हमने बोहर का मॉडल गलत नहीं किया है, बोहर के मॉडल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दिया है। उसने सिर्फ शेल बताए थे, हमने शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन नंबर सब बता दिया। अब अगर शेल 5 हो, अगर शेल का नंबर 5 हो तो पॉसिबल सब शेल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। 4 का मतलब है G। 4 वो सब शेल है जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, लेकिन आएगा तो हम उसे G कहेंगे। इस पे आपके NCERT में क्वेश्चन है कि अगर 4 सब शेल हो तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ शेल क्या होगा, तो आप जवाब दोगे 5, ठीक है। NCERT ने G के नाम से पूछा है, लेसन नंबर 2 में ही है, एक्सरसाइज का पता नहीं कौन सा 2425वां क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने यही बता रखा है कि अगर किसी शेल में सब शेल होंगे तो कितने होंगे, n। किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो कितने होंगे, n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने होंगे, 2n²। ठीक, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। अगर आपका सब शेल 6 है तो ठीक है, तो लेंगे हम वही 1 0 1 2 3 4 5। वैसे तो 4 भी नहीं लेंगे, ये भी अभी फ्यूचर में आना है, 3 तक ही लेंगे बेटा, है आपके एनसीईआरटी में तो ये यहीं तक ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, देखो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5th शेल। तो आपको क्या करना है, 5th शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 5²। ठीक है, 5d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ज़रा ध्यान देना, उसने शेल में नहीं सब शेल में पूछे, तो सब शेल में तो मैं अलग अलग देखूंगा। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे देखते हैं, इधर आ जाओ। एस सब शेल में एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी सब शेल में 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, वैसे ही डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, तो 5d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। 5d ऑर्बिटल में कितने हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले आ सकते हैं। ये बेटा बात को ध्यान दो, कई बार बच्चे सोचते भैया 5d में तो 10 बताए थे आपने। 5d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 5d ऑर्बिटल में तो 2 ही आएंगे। अब ये देखो क्वेश्चन, 4th शेल में कितने आएंगे, 4f शेल में कितने आएंगे, 4f ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 3p सब शेल में कितने आएंगे। देखो इसको, वीडियो पॉज करके इनके आंसर देखो। आगे चलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में होते हैं मैक्सिममली 2। सब शेल में डिपेंड करता है, सब शेल में होते हैं s के पास 2, p के पास 6, d के पास 10, f के पास 14 और g के पास 18। ये लो, ठीक है। अब बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल की, वो भी लिखे हुए मैंने नीचे। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n²। खत्म कहानी। अब यहाँ तक हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, एक बार इस मॉडल को भी देख लो। तो जो पहला सर्कल है उसके अंदर n = 1 है, L 0 है, 0 का मतलब S है और S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो दूसरा सर्कल है उसमें n = 2 है, 2 का मतलब L 0 या 1 दोनों हो सकता है, तो इसके अंदर 2s भी होता है और 2p भी होता है। इसके अंदर 2s भी होता है, 2p भी होता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताता हूँ। फिर 3 में 3s, 3p, 3d। ठीक है, ये हो चुकी बात है। पीछे जाते हैं एक बारी, एक पेज ऐड करते हैं और ज़रा यहाँ देखते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे शेल को। देखो, पहले तो हम लिखते हैं नोटेशन n l ms। n का मतलब शेल, l का मतलब सब शेल, ms का मतलब स्पिन नंबर। ऑर्बिटल्स कहाँ गए, वो इसी के अंदर है।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सेकंड शेल को देखूं मैं तो उसमें 2s भी आता है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके देख लेंगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। फर्स्ट s बस, ना तो फर्स्ट में p आता, ना फर्स्ट में d आता, ना फर्स्ट में f आता। n इज़ ग्रेटर देन l रूल के हिसाब से, और फर्स्ट s2 आता है बस एक, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड में s भी आता है, सेकंड में p भी आता है। सेकंड शेल s सब शेल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड शेल p सब शेल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2d नहीं होता, 2f भी नहीं होता। तीसरा केस, थर्ड शेल में sp होता है, थर्ड शेल में p भी होता है, थर्ड शेल में d भी होता है, लेकिन थर्ड में f नहीं होता। और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिट होता है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो यहाँ तो मैंने बात की आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल की, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ शेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक है। अब आप कह सकते हो 4g, हाँ वो नहीं होता। अब रिप्रेजेंटेशन आ गई कैसे हो रही है। अब फिफ्थ शेल 5s भी होता है, 5p भी होता है, 5d भी होता है, 5f भी होता है, 5g भी होता है, लेकिन ये फ्यूचर में आएगा। मैं इसका कलर ही बदल देता हूँ, ये अभी नहीं है, ये अभी आएगा फ्यूचर में, ठीक है। चलो, अब ये तो हुए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम की भी एक चीज़ होती है जो हमने पहले यानी कि 9 से पहले पढ़ी थी ऐसे। सोडियम जिसका Z है 11, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप ऐसे भरोगे 2 8 1। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और लास्ट शेल में 8 या 8 से कम। अब जैसे बेरियम है, Z इसका शायद 56 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे 2 8, यहाँ तक तो 10 हो गए, 18 28 हो गए, 18 फिर से भरना, 18 और 18 कितना था 36, 46 हो गए, 46, अब 8 और फिर 2, ये आए। तो वैलेंस में 8 से ज़्यादा नहीं होते, ऐसे पहले लिखा करते थे हम, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का थोड़ा सा तरीका बदला। कैसे 1s2 2s2 2p6, इसको रुको ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। थ्री डी 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s2, ठीक है। अब ज़रा इन सेट को याद करने का तरीका देखो। इसे बोलते हैं हम स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल,
अभी एक सेट आना और बाकी है, वो है फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फालतू दिल्ली, फालतू मत बोलो भाई, कुछ और बोल लो, फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 4 से, डी कहाँ तक पहुँच चुका था 4 पे, ये 5, ये 6, ये 7, 5 6 7 8। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10, पी में 6, एस में 2। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल 120 है, तो 120 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इससे लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद कैसे रखना है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको एक बार याद करने का तरीका। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, हर चीज़ को 2-2 बारी राइम करना है। ठीक है, फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ख़त्म। अच्छा, अब इन सब से हम ना एक चीज़ बना सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चीज़ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ शेल एस और 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में एस कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ शेल पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में एस कंप्लीटली फिल होना चाहिए, पी की ज़रूरत नहीं है, और डी एक शेल पीछे चलता है, इसे बोलते हैं लास्ट बट 1। ये सब हम आप अभी आगे सीखेंगे। और एफ में NS2 N-1, यानी कि डी फिर से एक पीछे है, और एफ 2 पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट। तो अभी हमने कुछ चीज़ें समझ ली। अब जैसे आप पूछोगे भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आई, ये जो आपने लिखा है ये 1s2 2s2, या इसके लिए कोई रूल्स है? हाँ, 3 रूल हैं, एक है पॉली का, एक है आफ्बाउ और एक है हुंड्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी हमने सिर्फ एड्रेसिंग समझी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसे क्वांटम नंबर कहते हैं।